संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मैर्पित मनोर्बोधिर्यो मम भक्ता सा मे प्रिया अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरंकारा समदुख सुखा क्षमी। इस संसार में यदि किसी चीज़ का महत्व है तो वो है हमारी सोच। हमारी सोच का महत्व सर्वाधिक है। हमारी सोच बिगड़ जाने पर हमारा पूरा जीवन बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है। और फिर इस सोच को ठीक करने के लिए कोई महान पुरुष के संपर्क में जब आप आते हैं तभी हमारी सोच सही हो सकती है, और उनको सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु, अब सद्गुरु भी आपकी सोच को तब बदल सकते हैं जब आप उनसे समर्पण करेंगे, उनके सिद्धांतों को समझेंगे, उनकी मर्म को समझेंगे, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या आपके जीवन को बनाना चाहते हैं। तब जाके आपके जीवन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। ऐसे चाहे कोई कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जो मर्म की बात है वो अपने आप नहीं समझ में आ सकती। बस ये बात समझनी है। ये बात समझ में नहीं आती। सब जो हो रहा है उसी पे ध्यान लगाते हैं और उसको ये समझते हैं कि ये हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। इसी उलझन में पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ये सब अपने आप हो रहा है। ये परमात्मा का मंगलमय विधान है। अब ये समझना ही कठिन है कि अपने आप हो रहा है। इसके लिए ईश्वरवादी होना आवश्यक है, क्योंकि इस पूरे जगत को भगवान ने बनाया है और उन्हीं का नियंत्रण है इस पे। उनके विधान से ही सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ, वो सब परमपिता परमात्मा के मंगलमय विधान से हो रहा है। आपको चाहे वो अच्छा लग रहा हो और चाहे बुरा, लेकिन वो सारी बातें उनके विधान से हो रही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये बात हमारे जल्दी समझ में नहीं आती। हम ये बात समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानई को, जो जानई रघुपति भगत सपने मोह। हम बस करने से ही संतुष्ट होना चाहते हैं और करने में ही विश्वास रखते हैं। तो करने में सावधान और होने में संतुष्ट रहना पड़ता है। जब हमें परमात्मा का विधान समझ में आ जाता है तो ये कुछ बातें जो हैं ना, ये अपने आप हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। फिर जीवन में वही सब कुछ होता है जो परमात्मा के विधान में नहीं। तो आपको जो चीज़ ज़रूरत है वो सब अपने आप मिलती है। आपको माने आपके शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो सब अपने आप विधान, मंगलमय विधान से पूरी होती है। तो बस ये आप समझना है। इसके लिए 4 सूत्र हैं, उनको आप महामंत्र भी कह सकते हैं। अब वो बात अंदर जब उतरती है, अब ऐसे कहने से कही जाती है कि जब तक हमारे जीवन में कोई सद्गुरु का पदार्पण नहीं होता है, कोई सद्गुरु नहीं मिलते हैं हमें, तब तक हमारे जीवन में वो बात घटित नहीं होती। उसके लिए 4 सूत्र महापुरुषों ने बताए। वो साधारण भाषा में वो महामंत्र हैं। नंबर 1, जो भी कुछ 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि से हमें जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है,
वो सब हमसे अलग है, नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 है, ये जो दिखाई पड़ने वाली चीज़ें हैं ये सब बदलने वाली हैं, विनाशी हैं। नंबर 3, इस संसार की कोई भी चीज़ जो भी कुछ दिखाई पड़ रही है सब हमारे काम की नहीं। और नंबर 4, फिर वो बात अभी थोड़ी कठिन है लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी। इन सारी चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों से जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जानने में आ रहा है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ये बात एकदम से समझ में नहीं आ सकती, अभी धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले जो प्रारंभिक 2 बातें हैं वो बातें प्रमुख हैं। सबसे पहला मंत्र यही है कि दिखाई पड़ने वाली कोई भी चीज़ वो सब हमसे अलग है। तो फिर जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपको 2 ही चीज़ें नज़र आएंगी, तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं संसार में, दिखेगी आपको। सबसे पहले उसमें 2 चीज़ें हैं, एक है सत, एक है असत। इससे पहले भी ये बात समझाई जा चुकी है, बताई जा चुकी है। तो अब सत तो समझ में नहीं आएगा अभी, सत क्या है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि असत क्या है। असत उसे कहते हैं जो चीज़ दिखाई पड़ रही है, हमसे अलग है, बदलने वाली है, जो चीज़ कहीं है कहीं नहीं है, विनाशी है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, माने निरंतर बदलना जिसका गुण है वो सब असत है। और बिल्कुल इसका उल्टा वो सत है जो हर जगह है, हर समय है, हमेशा एक जैसी, हमेशा एक जैसी रहती है, एक जैसी मिले, एक जैसी रहे, एक जैसी मिले, वो सत है। इतनी सी बात में ये बात गहराई से अंदर नहीं उतरती। इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने अनेक तर्क दिए हैं। अब इसी बात पे तो बहुत तर्क हो सकते हैं। तर्क होना अच्छी बात है, लेकिन तर्क उसे कहते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रखरता लाए, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, और ऐसा ज्ञान जिससे हमारी बुद्धि सन्मार्ग पे लगे, परमात्मा से प्रेम हो जाए हमारा। ये बात आपको अब समझना है। विश्वास करिए, इस बात से ही आपके जीवन के बहुत से पहलू अपने आप सुलझ जाएंगे और आप एक अपूर्व शांति पाएंगे। और फिर जो यथार्थ में पहुंच जाता है तो उसको कहीं शांति और सुख ढूंढना नहीं पड़ता। शांति तो यथार्थ को जानने में, समझने में ही है। आप वही हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आप जो सुख ढूंढ रहे हैं, जो शांति ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ करने से प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको इस बात को समझने से प्राप्त हो। असल में हम हैं कौन, हमें आज से अब इसकी खोज करनी पड़ेगी। बस इतना ही।